आप सभी का एफडी क्लासेस में स्वागत है। आज हम 4 जनवरी को जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखिए। और हाँ, अर्जुना करंट अफेयर के 2022 में जितने भी एडिशन निकले हैं उनसे संबंधित वीडियो अपलोड कर दिया गया है, आप उसे भी देख सकते हैं। चलिए आगे देखिए। छत्तीसगढ़ राज्य लघु अनुपद संघ को स्टॉल को डिस्प्ले एवं विक्रय में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अंतर्राज्यीय वर्ग में कौन सा स्थान मिला है? इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ को प्रथम स्थान मिला है। चलिए ध्यान देंगे, इसका आयोजन 20 से 26 दिसंबर 2022 को किया गया है। यह आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय वन मेला में राज्य लघु अनुपद संघ द्वारा 140 से अधिक उत्पादों के प्रदर्शन सह विक्रय के लिए स्टॉल लगाए गए थे। 8 व्यापारी संस्थानों ने 200 टन कोदो, कुटकी, रागी, हर्रा, नागरमोथा, बहड़ा, कचारिया, चरोटा बीजा, किलोय और अन्य लघु वनोपज खरीदी की चर्चा और सहमति बनी थी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। रेल मंत्रालय ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जित हासिल करने की योजना बनाई है? इनका सही आंसर होगा 2030 तक रेल मंत्रालय ने शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जित की हासिल करने की योजना बनाई है। ध्यान देंगे, रेल मंत्रालय ने 2030 तक कार्बन तटस्थ बनने के लिए 5 आयामी योजना की रूपरेखा तैयार की है। योजना का उद्देश्य कुशल संचालन के माध्यम से ऊर्जा की खपत को कम करना और नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाना है। योजना के घटक सभी रेलवे प्रतिष्ठान टिकाऊ भवने उपकरणों में ऊर्जा दक्षता और बिजली की गुणवत्ता और बहाली पर रूप स्टॉप सौर पैनल की स्थापना की जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत कब से किया गया है? तो क्या सही आंसर होगा 1 मार्च 2022 से कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत की गई है। चलिए ध्यान देंगे, योजना का उद्देश्य दूसरी बालिका के जन्म पर सहायता राशि प्रदान कर बेटियों को व माताओं को कुपोषण से बचाना है। इनके साथ ही साथ बालिकाओं के जन्म दर में भी वृद्धि लाना है। लाभार्थी राज्य की सभी पात्र महिलाएं योजना के तहत सहायता राशि प्रोत्साहन के रूप में 5,000 रुपये दिए जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। भारत ने किसके साथ एक व्यापक प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इनका सही आंसर होगा ऑस्ट्रिया के साथ भारत ने व्यापक प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। चलिए ध्यान देंगे, इसके फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और फिनलैंड के साथ समान समझौते हैं। भारत का लक्ष्य लंबे समय से लंबित भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर मुद्दे को हल करने और इन देशों में काम करने वाले भारतीय पेशेवरों को सुविधा प्रदान करने के लिए एक कदम के रूप में यूरोपीय देशों के साथ इन समझौतों को अंतिम रूप देना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। वर्तमान में प्रदेश के हमर लैब में कितने प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध है? इनका सही आंसर होगा 170 प्रकार की हमर लैब में जांच सुविधा उपलब्ध है। ध्यान देंगे, प्रदेश के 10 जिला अस्पतालों जिसमें रायपुर, बालोद, जगदलपुर, बलौदाबाजार, बीजापुर, दुर्ग, कोंडागांव, कुसमा, कांकेर, बलरामपुर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पल्लारी, पाटन, मानपुर और खरसिया में हमर लैब संचालित की जा रही है। जिला अस्पतालों के हमर लैब में 120 तरह की और CSC के हमर लैब में 50 तरह के पैथोलॉजी जांच की जा रही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 2022 में भारत से कॉफ़ी निर्यात लगभग 2% बढ़कर कितने टन हो गया है? इनका सही आंसर होगा कॉफ़ी निर्यात अब 4 लाख टन किया जाता है। चलिए ध्यान देंगे, कॉफ़ी बोर्ड के अनुसार तत्काल कॉफ़ी निर्यात और पुनः निर्यात में वृद्धि के कारण कॉफ़ी के एशिया के तीसरे सबसे बड़े उत्पादक और निर्यातक भारत का 2022 का कॉफ़ी निर्यात 1.66% बढ़कर 4 लाख टन हो गया है। 2021 में इसे 3.93 टन का निर्यात किया था। भारत स्टेट कॉफ़ी के अलावा
रोबोस्टा और अरेबिका दोनों किस्मों का निर्यात करता है। इटली, जर्मनी और रूस भारतीय कॉफ़ी के प्रमुख निर्यातक गंतव्य है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है? इनका सही आंसर है वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी 2023 को मनाया गया है। चलिए ध्यान देंगे। लोगों के बीच शांति, प्रेम और एकता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रकाशित वन डे इन पीस 1 जनवरी 2000 नामक पुस्तक ने नवंबर 1997 में पहली बार प्रस्तावित की गई अवधारणा के लिए प्रेरणा के रूप में कार्य किया। यह दिवस पहली बार 1997 में प्रस्तावित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ से किसे 2019 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिए जाने की घोषणा किया गया है? इनका सही आंसर होगा ममता चंद्राकर को 2019 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिए जाएंगे। चलिए ध्यान देंगे। लोक गायिका पद्मश्री ममता चंद्राकर को साल 2019 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है। संगीत नाटक अवार्ड के रूप में ममता चंद्राकर को 1 लाख रुपए और ताम्रपत्र प्रदान किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ के राज्य गीत अरपा पहरी के धार को स्वर देने वाली लोक गायिका पद्मश्री ममता चंद्राकर को राष्ट्रपति के हाथों से पुरस्कार मिलेगा। खैरागढ़ संगीत कला विश्वविद्यालय की कुलपति ममता चंद्राकर वर्तमान में राजनांदगांव जिले में निवासरत हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ से किसे संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप के लिए चुना गया है? तो इसका सही आंसर होगा तीजन बाई को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप के लिए चुना गया है। ममता चंद्राकर को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया है। दोनों को आप अलग अलग ध्यान रखिए। चलिए ध्यान देंगे। छत्तीसगढ़ की लोक कला संस्कृति व कलाकारों को बड़ा सम्मान मिला है। पद्म विभूषण तीजन बाई को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप के लिए चुना गया है। राष्ट्रीय संगीत, नृत्य और नाटक अकादमी नई दिल्ली की सामान्य परिषद ने पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। संगीत नाटक अकादमी ने देश भर से मिली प्रविष्टियों में से अलग अलग श्रेणियों में 128 श्रेष्ठ कलाकारों और संगीत साधकों को पुरस्कार के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार 2019, 2020 और 2021 के लिए दिए जाएंगे, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिल्ली में आयोजित होने वाले एक विशेष समारोह में देश के अन्य कलाकारों के साथ छत्तीसगढ़ राज्य की इन दोनों विभूषित ममता चंद्राकर और तीजन बाई को सम्मानित करेगी। संगीत नाटक अवार्ड के रूप में ममता चंद्राकर को 1 लाख रुपए और ताम्रपत्र प्रदान किए जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि हाल ही में किसने छठी बार इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो इसका सही आंसर है नेतन्याहू ने 6वीं बार इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। अब आपके लिए आज का प्रश्न है, भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया है? यह वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। यदि हमारे वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और कमेंट हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है।